भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। महाराज ने अपने फैसले को पलट दिया। लेकिन एक शर्त पर। भीमराव, तुम्हारे सवाल के जवाब में महाराज ने कहा है कि अगर उनका सैनिक एक बार हार कर आता है तो उसका भरोसा नहीं तोड़ेंगे और उसकी योग्यता को कम नहीं आंकेंगे। अगर वही सैनिक बार बार हार कर आता है तो उसकी योग्यता पर निस्संदेह हमें शक होता है और फिर हम उससे संबंधित फैसला लेते हैं। इसीलिए भीमराव, तुम्हें एक मौका और दिया जाता है। जो केस तुम हार गए हो तो उसके खिलाफ फिर से अपील करो और जीत जाओ। अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी छात्रवृत्ति चलती रहेगी, लेकिन अगर तुम नहीं जीते तो फिर तुम्हें सवाल जवाब का कोई मौका नहीं मिलेगा और छात्रवृत्ति सीधे वापस ले ली जाएगी। हम चलते हैं। अच्छा, हमें एक ही केस में 2 बार भीमराव को हराने का मौका मिलेगा। भीमराव, अरे इस बार तू हार गया ना, तो समझ ले कि तेरी छात्रवृत्ति हमेशा हमेशा के लिए खत्म। और इसी छात्रवृत्ति के साथ साथ खत्म होगा तेरा पढ़ाई का सपना भीमराव, समझा? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अब देखते हैं भीम कितना पढ़ पाता है इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में। आई, अब जिन्हें बड़ा होकर बैरिस्टर बनना है उसका चक्कर कोर्ट कचहरी से तो लगेगा ही ना। लीजिए, ये दूध पी लीजिए। वो इतने बड़े और महान राजा होकर आपको नहीं समझे कि आपकी गलती नहीं थी। फरमान सुना दी कि एक तो केस जीतो नहीं तो छात्रवृत्ति छोड़ दो। ये गली मोहल्ले के लोग आपको नहीं समझते तो समझ में आता है, लेकिन वो महाराज होकर आपको नहीं समझे। ऐसा नहीं है, वो राजा है, बहुत बड़े हैं हमसे। हमेशा दया भाव में नहीं रह सकते और किसी भी व्यक्ति की क्षमता तभी बढ़ती है जब उसके सामने मुश्किल सवाल रखा जाता है। अब महाराज ने ये मुश्किल सवाल रखा है मेरे सामने
अगर मैं इसे हल कर पाऊंगा तो मेरी भी क्षमता बढ़ जाएगी। लेकिन आप हल कैसे करेंगे? केस कौन लड़ेगा? और अगर कोई तैयार हो भी गया तो जिरा में तो सब वही बातें होंगी जो पहले हुई थी। फिर हमारी जीत कैसे होगी? चाय पियो, पियो। होगा रमा, सब होगा। ये क्या कर रहे हैं आप? बताइए ना, क्या कर रही है? ये केस अब मैं लड़ूंगा रमा। बेटा, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो ऑफिस का समय भी नहीं हुआ। बाबा, एक खुशी की बात है। क्या? भविष्य के बैरिस्टर बाबू आज अपना केस खुद लड़ेंगे। क्या? हाँ, और मैं ऐसे थोड़ी जाने दूंगी कि कोट पहन के जाइए। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। साहिब मेरे लो, अब जाइए, हम सब आपके साथ हैं। मुझे छोड़कर? बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। सबको नहीं पता है? अगर पता होता तो ये बोलती ही नहीं। अगर आपको समझ में आ गया है तो इसे भी समझा दीजिए अपनी लाडली बहू को कि आगे से सबकी बात करे तो मुझे उसमें शामिल ना करे। जी, माफ कर दीजिए, आगे से ध्यान रखूंगी। जा बेटा, काम पर जा। चलो, हम लोग भी चलते हैं काम ढूंढने। जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। वो तो रोज का ही हो गया ना बाबा। लेकिन दीदी, एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन हम सबके पास काम होगा और हर कोई घर से काम करने के लिए निकलेगा, ना कि काम ढूंढने के लिए। बिल्कुल होगा, लेकिन शायद मैं जीते जी नहीं देख पाऊंगा। पापा, सर, क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? हम सोच रहे हैं नरोत्तम, ये भीमराव अब आगे क्या करेगा? हार मानकर बैठ जाएगा या हमको चुनौती देगा? What he will do next? ये सोच रहा। सर, बहुत ढीठ है ये भीमराव। ऐसे तो हार मानने वाला है नहीं, जरूर कुछ ना कुछ सोच रहा होगा।
ये छात्रवृत्ति बचानी होगी, नहीं तो आगे पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। और छात्रवृत्ति बचाने का एक ही तरीका नजर आ रहा है, और वो है इस केस को जीतना। इस केस को जीतना होगा, हर हाल में जीतना होगा। साहब, आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि वो कॉलेज 6-8 महीनों के लिए बंद हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो उस भीमराव की सारी अकड़ निकल जाएगी। बिल्कुल सही कहा। भीमराव की पढ़ाई खत्म तो समझिए वो भीमराव भी खत्म। अरे वाह वाह सर, देखिए ये है प्रचंड देव जी के बाग के आम। बहुत ही मीठे और बहुत ही रसीले हैं। और यहाँ क्या है कि गर्मी का मौसम मतलब आम का मौसम, इसलिए खाइए और भाभी जी और बच्चों को भी खिलाइएगा। और साहब, ये आम खाते खाते वो कॉलेज बंद करवाने का उपाय भी सोचिएगा। ऑफिस जाकर सोचता है कि कुछ महीनों के लिए कॉलेज को कैसे बंद करवाया जा सकता है। बाबा, हाँ? बहुत प्यास लग रही है। यहाँ आसपास कोई कुआं नहीं है क्या? लक्ष्मी, थोड़ी दूरी पर आगे कुआं है, वहां जाकर पानी पीते हैं। चल। बाला भैया, इसमें कुछ खाने के लिए और पानी है, वहां चलकर बैठकर खा लीजिए, और साथ में चने की सब्जी भी। मैं घर से खाना खाकर निकला हूँ। चल। पापा, बाला भैया चने की सब्जी इसीलिए लाए होंगे क्योंकि वो आपको पसंद है। बेटा साथ नहीं रह सकता, लेकिन अपने बाप के लिए पसंद की सब्जी बनाकर ला सकता है। अच्छा, नहीं खानी है मुझे। बाबा, मैंने नहीं, आपकी बड़ी बहू ने बनाया है। क्या बाला भैया, आपने शादी कर ली? हाँ। तुमने एक बार भी हमें बताने की जरूरत नहीं समझी। घर आ सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, लेकिन ये नहीं बता सकते कि तुमने शादी कर ली है। बाबा, ये तो मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ, इतने दिनों से साथ हूं, आपने कभी पूछा? नहीं ना? आनंद, भीम आपके साथ थे तो आपने उनकी शादी करवा दी, और मेरी शादी उसकी चिंता की? क्या आपने कभी भी ये सोचा कि आपका बड़ा बेटा जिंदा भी है या मर गया? घर छोड़कर कौन गया था, तू या मैं? परिवार छोड़कर कौन गया था, तू या मैं? पापा, आप लोग बहस मत कीजिए ना। और ये तो खुशी की बात है ना कि मेरा लक्ष्मी दीदी को एक जेठानी भी है। खुशी की बात, लेकिन दुख इस बात का है कि मेरा बाला अब बाला नहीं रहा, जो अपने बाप के सुख दुख बांटता था, हंसता था, गाता था, बाजा बजाता था।
तुलसा मंजुला को भी बुलाओ। नहीं नहीं नहीं, जगह नहीं है। अरे तो इसे परिवार से भी मतलब नहीं, तुझे मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम बहू को तो मतलब रखने देता, उसे तो महसूस करने देता कि उसका भी एक परिवार है, सास ससुर है, देव देवरानी है। लेकिन नहीं, शुरू से ही तुम्हें जो अच्छा लगा वही तुमने किया, किसी की नहीं मानी। बाबा तुम दोनों ये खा लो, मैं बाबा से बात करता हूँ। भैया ये हमारा हमेशा का है, लो तुम। धन्यवाद। बाबा, सच कहूं तो हम दोनों एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाए, और मुझे लगता है कि हम आगे भी ऐसे ही रहेंगे। जब तुम बाप बन जाओगे तो शायद समझ जाओगे सब कुछ। शायद, मगर मैं अपने बच्चों का बाप आपकी तरह बिल्कुल नहीं बनूंगा। और मैं भी यही चाहूंगा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी तरह ना हो। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो है, मगर प्यार करना नहीं आता है, इसीलिए जब भी मिलता है ना बहस ही करता है। मैं कम इन सर? आओ। सर, मैंने ये फाइल तैयार की है। इस फाइल में मैंने लिखा है कि कैसे ये केस मैं जीत सकता हूं। आप एक बार देख लीजिए। तुम्हें अंदाजा भी है भीमराव, इसमें कितना बड़ा रिस्क है? लेकिन सर, केस जीतने का इससे बेहतर तरीका भी तो नहीं है मेरे पास। वो तो ठीक है, लेकिन हर चीज जो कागज पे लिखी है वो ऐसे नहीं हुई। तो तुम्हारी छात्रवृत्ति हमेशा के लिए तुमसे छीन जाएगी। तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे तुम। मुसीबत में तो फंस गया ही हूं सर। अब इस मुसीबत से ही बाहर निकलना है, इसलिए तो ये सब कर रहा हूं। और आपने कहा था ना बहस में कि भीमराव, क्या तुम लिख कर दे सकते हो कि कॉलेज शुरू होने के बाद कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी? मैं आपको लिख कर देता हूं सर, ऐसी कोई भी घटना नहीं होगी। आप बस कॉलेज खोलने की तैयारी कीजिए। एक बार फिर सोच लो भीमराव। तुरंत इस कक्षा से बाहर निकल। फैसला हो गया, भीमराव या उसकी जाति का कोई भी बच्चा इस विद्यालय में नहीं पढ़ेगा। भीमराव यहाँ नहीं पढ़ सकता। हम 5 तक गिनते हैं, तब तक इसे यहाँ से बाहर निकालिए, वरना ना ये विद्यालय रहेगा, ना ही यहाँ को पढ़ने लायक रहेगा। गुरुजी, ये छोटी जाति का होकर साइंस पढ़ेगा। हम जिस माइक्रोस्कोप में आंख लगाकर देखेंगे उसमें ये भी अपनी आंख लगाएगा, हमारी टेबल पर बैठेगा, हमारी पवित्रता भंग करेगा। हम देखते हैं कि तू यहाँ बंबई में भी कैसे पढ़ता है। आज तक हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ना। कितनी भी मुसीबतें आए बस लड़ते रहना। आई, तेरा भीवा इतना बड़ा जोखिम ले रहा है, अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना, ताकि मैं अपने आगे की पढ़ाई की इस लड़ाई को जीत सकूं।
सोच लिया सर। साहिब मेरे